बोध गया जो है एक बहुत ही शांतिपूर्वक जगह है और ऐसा भी है ना, हम सब जानते हैं भगवान बुद्ध एक शांति के प्रतीक और बोध गया से जो भी संदेश जाएंगे दुनिया को उसका महत्व होता है और यहाँ सबको एक सद्भावना की बात है और बोध गया ऐसी जगह से जो भी संदेश जाएगा पूरा विश्व को एक शांति के संदेश जाना चाहिए और जो भी आंदोलन हो, जो भी अपने डेमोन्स्ट्रेशन हो, ये सब संवैधानिक अधिकार है सबका। ये तो जो जहाँ भी करें उसके अलग बात है, लेकिन हम एक जगह में जीना है और बोध गया जैसा जगह समाज है, एक दूसरे संप्रदाय को हम लोग किसी तरह से निंदा अपमान, ये बुद्धिस्ट के धर्म में, बौद्ध धर्म में या हमारे संप्रदाय के अनुसार ये सब नहीं होता है। और किसी को अगर कोई चीज़, किसी का अधिकार है, अधिकार की लड़ाई हो, न्याय की लड़ाई हो, वो बात दूसरा है। उसके लिए रास्ता अलग है, न्यायालय है, कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है और प्रशासन है या आपकी सरकार है, जिसमें उनके जिस ढंग से डिस्कस करके बात करके उसको उस प्रकार के होने से अच्छा है। एक दूसरे को निंदा या किसी प्रकार के अपमान करने से अशांति वातावरण होगा इस समाज में जहां हमको जीना है। और बोध गया आप देखिए पूरा विश्व से मंदिर है, टेम्पल्स है, बुद्धिस्ट टेम्पल्स है और उनके ऊपर किसी भी तरह का बोध गया लोगों से या दूसरा समाज से सपोर्ट मिलता है, लेकिन दूसरा उनको रहने का कोई दिक्कत परेशान यहाँ नहीं होता। इतने सालों से जी रहे हैं लोग यहाँ बोध गया। जितने जो मोनास्ट्रीज देखिए आप, थाईलैंड देखिए, श्रीलंका देखिए और कोरिया और म्यांमार, तिब्बतन, अब देखिए ताइवान, तमाम मंदिर बोध गया में हैं। तो सब यहाँ क्यों रहते हैं? एक उनका आस्था है, तो आस्था सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, नियम कानून से भी ऊपर है आस्था। भगवान के जो तथागत के ऊपर, भगवान के ऊपर जो आस्था है। तो बोध गया क्यों आते हैं? मेन कारण है बोधि ट्री है और तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली, इसलिए बोध गया लोग जहाँ से भी आते हैं। तो हमको ये देखना चाहिए आज हम लोग बोध गया टेम्पल, जो भी हमारी विरासतें हैं वो तो इतिहास गवाही है, लेकिन ये है यहाँ हम जो भी संप्रदाय एक दूसरे को भाईचारा को लेके जीना चाहिए, तभी दुनिया में एक संदेश हम दें। और आप देखिए बोध गया से जो कल्चर शुरू हो गया, उस विश्व का एक बौद्ध कल्चर बन गया और हिंदुस्तान से, भारत से जो कल्चर गया है, जो सम्राट अशोक, महामहिंद्र और संघमित्रा और बाकी जो बिहार के जो भिक्षु लोग यहाँ से तृतीय संगीति के बाद बुद्ध के संदेश लेकर पूरा चारों तरफ आसिया में जितना कंट्रीज है, ये करुणा की संदेश, मैत्री की संदेश और शांति की संदेश लेके गया है बोध गया से। और इसलिए अभी विश्व में जो है भारत को एक मानते हैं, एक पूजनीय पुण्य हम लोग कहते हैं। देखिए जितने जो कंट्रीज आता है ना भारत में, वो बोलता पुण्य भूमि है, पुण्य भूमि है। इसलिए आते हैं यहाँ आके, जो हम लोग को मार्ग बताया है दुनिया का, सत्य की और करुणा मैत्री के तथागत बुद्ध को, उनको नमन करने के लिए आते हैं, उनको पूजन करने के लिए आते हैं, उनको पूजने के लिए आते हैं यहाँ। इसीलिए जो है ये सब मैटर से अगर जो संदेश जाएगा वो अच्छा नहीं होगा। और भारत जो भी संदेश जाएगा भारत बोध गया से, और अच्छा संदेश नहीं जाएगा तो टूरिस्ट पर असर हो सकता है, पिलग्रिम्स पर असर हो सकता है। अगर टूरिस्ट पर, पिलग्रिम्स पर असर हो जाने से यहाँ के आर्थिक व्यवस्था बोध गया के, जो खास करके यहाँ के लोग किस आधार पर जी रहे हैं आज इतने सालों से, टेम्पल के आधार पर मोस्टली। हम लोग भी 30 साल से देख रहे हैं, आप लोग उससे भी ज़्यादा सालों से देख रहे हैं। बोध गया के जितने टेम्पल्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, बाजार हैं, घर मकान, टूरिस्ट गाइड हैं, सभी लोग का एक जगह है उनको जीने के लिए और शांतिपूर्वक अपने परिवार चलाने के लिए। एक बहुत बड़ा ये टेम्पल है
बोध गया महाबोधि टेम्पल। तो इसीलिए ये हम सबको मिलके यहाँ शांति का वातावरण लाना चाहिए। अगर हम किसी भी प्रकार से कहाँ इतिहास में कहाँ गलत हो गया, कहाँ मिस्टेक हो गया, न्याय कहाँ है, अन्याय कहाँ, ये तो देखना चाहिए सरकार और प्रशासन। तो लेकिन हम लोग को दूसरा रास्ता से हम नहीं जाना चाहिए, हमको अपनाना चाहिए शांति की रास्ता। और सॉल्यूशन समाधान इसके लिए एक शांति की समाधान है, और शांति की समाधान के अलावा कोई दुनिया में कोई भी समस्या हल नहीं हो सकता है। और भारत में जो है, दुनिया को भारत बहुत कुछ दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बोध गया शांति की प्रतीक है और सरकार भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और जहाँ भी किसी संप्रदाय के खिलाफ कोई भी अगर भिक्षु हो या कोई संप्रदाय के जो बुद्धिस्ट हो या जो भी है, किसी दूसरे के संप्रदाय को गाली नहीं देना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो या कृष्ण हो, किसी को किसी न किसी रूप में ये आस्था है। अगर हमको आस्था को चोट नहीं पहुंचाना है किसी न किसी कारण से। आज देखिए, आज डिजिटल एज है, आप कुछ भी बोलो पूरा दुनिया में उसको वायरल हो जाता है, उसका असर बहुत अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है सबके लिए, और सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बिहार सरकार से भी, और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मैटर को जल्द से जल्द इसका संज्ञान में लेना चाहिए और एक शांति के एक सॉल्यूशन, एक समाधान ढूंढना चाहिए। एक दूसरे को आक्रोश नहीं है, नफरत नहीं है, हम लोग नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोग शांति फैलाते हैं। एक सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल हो रहा है, एक बनते बोलते हैं कि आजकल हमारे पास हथियार है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, ये लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अब हम बुद्ध के अनुयायी तो हैं, लेकिन अब हम वो पहले वाले बुद्ध के अनुयायी नहीं हैं, हम हथियार के साथ भी मुकाबला कर सकते हैं। देखिए, सभी लोग आप भिक्षु भी नहीं कह सकते। अगर चीवर पहनने से कोई भिक्षु होता तो तब तो बात दूसरा हो सकता है। कोई टीका लगाने से ब्राह्मण भी नहीं होता है, चीवर लगाने से कोई भिक्षु भी नहीं होता है। इसीलिए सबके अंदर जो पवित्रता है, शुद्धता है, और इसीलिए अपने अपने धर्म को निंदा नहीं करना चाहिए। जो टिप्पणी जो अगर नहीं जानते धर्म के प्रति, आप चीवर पहनने से आप सारे जो है आप पूरा त्रिपिटक का अध्ययन नहीं होते, और धर्म को ठीक से जान के आप कुछ बोलें। अगर नहीं जाने, नहीं बोलना उचित है, क्योंकि आप एक व्यक्ति हैं, आप पूरा तथागत बुद्ध की प्रतिनिधि आप नहीं कर सकते उस प्रकार। इसीलिए शांति की बात बोलिए, किसी को आक्रोश वाली बात, नफरत फैलाने वाला नहीं बोलना चाहिए।